हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा कर रहा हूं कि आप सब लोग सही और मस्त हों। प्यारे बच्चों, क्लास 10 मैथमेटिक्स के लिए हम पढ़ रहे थे और प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर के हमने कुल 12 क्वेश्चन कर लिए थे। 14.1 एक्सरसाइज के सीबीएसई बोर्ड के लिए यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम। और क्वेश्चन सारे न्यू एनसीईआरटी पर बेस्ड हैं। एक बार फिर से नेक्स्ट केआर पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी को हम फायदे से पढ़ रहे थे और यहाँ पे एनसीईआरटी के सोल्यूशन हम कर रहे हैं। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 को कर लिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर चैनल पे नए हो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। A die is thrown once. Find the probability of getting prime number, number lying between 2 and 6 and odd number. तो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी डाई बनाई है। तो ये आपका फेस 1, 2, 3, 4 और फ्रंट में जो आएगा वो 5 आएगा और जो बैक में आएगा वो आपके 6 आएगा। तो इस तरह से एक आप क्यूब ले सकते हैं और इस तरह से इनको शो कर सकते हैं। तो डाई में टोटल जो आउटकम होते हैं हमारे, डाई में टोटल आउटकम हमारे होंगे वो होंगे 6। मतलब कौन कौन से होंगे वो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये हमारे टोटल आउटकम हो गए। तो टोटल आउटकम हमारे पास कितने हैं 6। अब यहाँ बोला है प्राइम नंबर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो प्राइम नंबर हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास प्राइम नंबर 2 है और प्राइम नंबर 3 है और कौन है हमारे पास 5 है। तो हमारे पास 3 प्राइम नंबर हैं। तो फेवरेबल आउटकम हमारे पास कितने हो गए। फेवरेबल आउटकम हमारे पास हो गए 3। तो फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम 3 है हमारे पास। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी प्राइम नंबर की 3/6। तो आंसर हुआ 1/2। इसको कट कर लेंगे तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2। आई होप प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा एकदम जबरदस्त तरीके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसी में क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट क्या है। ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। 2 and 6 के बीच अगर कोई नंबर लाई करता है यहाँ पे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। एक तो हमारा 3 लाई करेगा यहाँ पे और दूसरा हमारा 4 लाई करेगा और फिर हमारा 5 लाई करेगा 3 और 6 के। तो यहाँ पे आउटकम कितने हैं। आउटकम हमारे 3 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर बिटवीन 2 and 6 कितना हो गया। टोटल नंबर कितने हो गए हमारे पास। फेवरेबल आउटकम 3 और टोटल आउटकम हमारे पास आ गए 6। तो प्रोबेबिलिटी प्यारे बच्चों कितनी आ गई हमारे पास। प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2। ये प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/2। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ 1/2। आई होप प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन इसी का थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है। थर्ड पार्ट कह रहा है प्यारे बच्चों एन ओड नंबर। अच्छा, ओड नंबर में क्या क्या आएंगे। ओड नंबर में आपका ओड नंबर में क्या क्या आएंगे 1 आएगा ओड नंबर में और कितना आएगा आपका 3 आएगा और 5 आएगा हमारा ओड नंबर। तो यहाँ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 3। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई हमारे पास। प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर कितना हो गया। टोटल नंबर कितने आ गए 3 और डिवाइड ओड नंबर कितने 3 और हमारे टोटल आउटकम कितने हैं 6। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होगी प्यारे बच्चों 1/2। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस तरह से ये पार्ट हमें करने हैं और ये जबरदस्त क्वेश्चन आपको सीखना है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल डेक 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। तो इससे इस क्वेश्चन को जानने से पहले मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ। चलिए देखिए क्या है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों यहाँ पे कुछ इस तरह से, यहाँ पे इसको जो पहले वाली लाइन है, इसको जो चिड़िया है इसको हम बोलते हैं क्लब और यहाँ पे जो दिए गए हैं इसको हम बोलते हैं हार्ट सेकंड लाइन में। और जो हमारे पास थर्ड लाइन है इसको बोलते हैं स्पेड वाले कार्ड, स्पेड बोलेंगे, इसको हुकुम बोलते हैं। और ये जो ईंट है इसको हम बोलते हैं डायमंड। अच्छा, यहाँ पे सब में आपने देख रहे हैं टोटल कार्ड यहाँ पे 13 है।
इसको इक्का दुग्गी तिग्गी चौग्गी पंची छग्गी सबको मिला के यहाँ टोटल कार्ड कितने हैं 13 है। तो यहाँ पे जो है एक उसमें कितने 13 कार्ड होते हैं और जोकर क्वीन किंग ये आपके फेस कार्ड होते हैं। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए यहाँ पे मिला के 12 फेस कार्ड हो गए हैं जोकर किंग को मिला के, और इक्के हो गए यहाँ पे 4, ठीक है। और यहाँ पे जो क्लब है उसके भी 13 कार्ड होंगे और हार्ट के भी 13 कार्ड्स होंगे आपके और स्पेड के भी 13 कार्ड्स होंगे, और यहाँ पे जो आपका डायमंड है जिसको ईंट बोलते हैं इसके भी 13 कार्ड होंगे, ठीक है। अच्छा, ब्लैक कार्ड भी यहाँ पे दो तरीके के हैं। तो ब्लैक कार्ड कितने हो जाएंगे टोटल मिला के, ब्लैक कार्ड यहाँ पे 26 हो जाएंगे और रेड कार्ड यहाँ पे 26 हो जाएंगे। अगर कभी रेड कार्ड की भी अगर प्रोबेबिलिटी पूछ ले तो वो 26 होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे शो किया गया है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया कार्ड की कैसे कैसे प्रोबेबिलिटी आपको लेनी है। चलिए चलते हैं अब अपने सेम क्वेश्चन पे। चलिए ठीक है, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, आइए देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, एक कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल सफल डेक 52 कार्ड। तो टोटल कार्ड कितने होते हैं, टोटल कार्ड है हमारे पास 52, क्योंकि 13 के आपके बनाए गए हैं वो चिड़िया के 13 कार्ड हैं, डायमंड के आपके क्लब के जो है 13 कार्ड हैं, डायमंड के 13 कार्ड हैं और हार्ट के 13 है और स्पेड के 13 कार्ड हैं। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग ऑफ रेड कलर। तो फर्स्ट पार्ट क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग ऑफ रेड कलर। तो रेड कलर किंग है तो किंग कितने हैं टोटल, यहाँ पे 4 किंग हैं, ठीक है। किंग ऑफ रेड कलर निकालने, टोटल कार्ड कितने हैं डेक में हमारे, टोटल नंबर ऑफ कार्ड डेक में कितने हैं 52। तो टोटल आउटकम कितने हैं 52, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं 52, और हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेड कार्ड, और वो भी किंग होने चाहिए। तो हमारे पास दो रेड कलर होते हैं यहाँ पे, एक तो हार्ट का होता है और दूसरा हमारा डायमंड का होता है। तो यहाँ पे किंग कितने हुए, किंग हुए हमारे 2। तो रेड कलर के किंग कितने हुए 2 हमारे पास। तो फेवरेबल आउटकम कितना हुआ हमारे पास, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग कितना हो गया। तो फेवरेबल आउटकम कितने हमारे पास 2, चूंकि किंग हमारे पास 2 मिलेंगे रेड कलर के, और टोटल आउटकम कितने हैं यहाँ पे 52। तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1 ओवर कितना हो गया 4 और 2 छंग 12, तो 1/26। तो आंसर कितना हुआ 1/26। अब चलते हैं इसी के सेकंड पार्ट पे, ए फेस कार्ड। अच्छा, फेस कार्ड मैंने कितने बताए थे, टोटल फेस कार्ड जो थे, क्योंकि ईच एंड एवरी में क्लब में 3 फेस कार्ड है, डायमंड में 3 फेस कार्ड है, स्पेड में 3 फेस कार्ड है, और इसमें आपके क्लब में 3 फेस कार्ड है। जोकर क्वीन और किंग को हम फेस कार्ड बोलते हैं। तो टोटल फेस कार्ड कितने हैं 12, टोटल फेस कार्ड कितने हैं हमारे पास 12, और जो हमारे पास डेक में कार्ड है वो 52 हैं। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो जाए, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम कितने हैं हमारे पास 12, और टोटल आउटकम कितने हैं 52। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, कट करो इसे 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 49 2 छंग 12, और ये आ जाएगा ये 3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 13। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी आएगी 3/13 आएगी प्यारे बच्चों, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, ए रेड फेस कार्ड। तो रेड फेस कार्ड कितने होंगे हमारे पास, वो होंगे 6। रेड फेस कार्ड कितने होंगे हमारे पास 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, फेवरेबल आउटकम कितना है हमारे पास 6, क्योंकि 3 फेस कार्ड कितने हो जाएंगे, रेड फेस कार्ड कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, 3 आपके हार्ट में होंगे और 3 ही आपके डायमंड में होंगे। तो 6/52, इसको कट करेंगे तो ये आ गया 3, और ये आ गया कितना 26। तो आंसर क्या आया 3/26। तो थर्ड का क्या आंसर आया 3/26। तो आई होप बच्चों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर
जो इसका फोर्थ पार्ट है इसको करते हैं। आइए देखते हैं फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है। फोर्थ पार्ट कह रहा है ए जैक ऑफ हार्ट। अच्छा, हार्ट का एक जैक ही निकालना है हमें, तो जैक कितने होते हैं हार्ट के, वो 1 होता है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, फोर्थ पार्ट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक कितने हैं, जैक तो 1 ही है, तो फेवरेबल आउटकम 1 और टोटल हमारे पास पॉसिबल आउटकम है 52। तो प्रोबेबिलिटी होगी 1/52। तो आंसर क्या हुआ, 1/52। आई होप बच्चों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं आपका फिफ्थ पार्ट की तरफ। ए स्पेड, स्पेड कितने, स्पेड के तो 13 कार्ड होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्पेड कार्ड की कितनी हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम कितने हैं हमारे 13 और टोटल आउटकम हमारे पास कितने हैं 52। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 प्रोबेबिलिटी। तो कितना हो जाएगा 1/4 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। फिर चलते हैं सिक्स पार्ट की तरफ। सिक्स पार्ट क्या है, द क्वीन ऑफ डायमंड, हमें डायमंड की क्वीन निकालनी है। तो यहाँ पे डायमंड की ही क्वीन आपकी निकालनी है। तो क्वीन कितनी है, यहाँ पे 4 हैं, डायमंड क्लब और स्पेड और आपकी, ठीक है। तो क्वीन यहाँ पे हमें एक ही निकालने, तो फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा हमारा 1। तो 1 डिवाइड बाई और टोटल आउटकम कितने हैं 52। तो प्रोबेबिलिटी होगी 1/52। आई होप बच्चों आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 कार्ड द 10 है हमारे पास, जैक है, क्वीन है, किंग है और एस है, एस ऑफ डायमंड है, ठीक है। तो आर वेल सफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स, वन कार्ड इज देन पिक अप एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन। तो क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो टोटल कार्ड कितने हैं हमारे पास, टोटल कार्ड है हमारे पास कितने 5 हैं। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पे, टोटल कार्ड हमारे पास कितने हैं 5 है और हमें निकालनी है इन 5 कार्ड में से एक क्वीन। तो क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम कितना है हमारे पास 1 है, चूंकि हमें क्वीन ही निकालनी है। और यहाँ पे टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, वो है आपके 5। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/5। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, आपने क्वीन को निकाला है और उसको अलग से रख दिया गया है। तो टोटल कार्ड कितने रह गए हमारे पास 5 - 1, यानी कि टोटल कार्ड हमारे पास 4 रह गए। तो सेकंड पार्ट को हम कर रहे हैं प्यारे बच्चों यहाँ पे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक अप एज एस एंड क्वीन। तो सेकंड कार्ड एस होने के इक्का भी है ना यहाँ पे, तो इक्का निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे, और एस यहाँ पे कितना है, एस तो 1 है क्योंकि डायमंड का एस है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम हमारा 1 है क्योंकि 5 कार्ड में से एक हमने क्वीन निकाली, उसको असाइड रख दिया, हमने एक तरफ रख दिया। अब क्वीन हमारे पास नहीं है, तो टोटल कार्ड हमारे पास 4 हैं, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4। अब यहाँ कह रहा है क्वीन होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, बी पार्ट इसी में, ये तो ए पार्ट था। तो क्वीन तो हमने निकाल के रख दी, अब क्वीन हमारे पास है ही नहीं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी तो आउटकम कितने हमारे पास 0 और डिवाइड बाई ये हो जाएगा 4। तो आंसर क्या आया 0। आंसर प्यारे बच्चों क्या आया यहाँ पे 0, ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है 0, चूंकि क्वीन हमने निकाल के एक साइड रख दी थी, अब क्वीन हमारे पास नहीं है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हमारे पास 4 थे, तो 0/4 हो जाएगी और इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0। तो आई होप बच्चों क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स विद 132 गुड वंस। तो 12 डिफेक्टिव जो पेन थे वो 132 गुड पेन में मिक्सअप कर दिए गए हैं, तो ठीक है, मिक्स विद 132 गुड वंस। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट द पेन एंड टेल whether or not it is defective. One pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that the pen taken out is good one. तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि पेन हमारा गुड होना चाहिए और 12 हमारे पास डिफेक्टिव थे, ये हमने मिक्सअप कर दिए। तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ गुड पेन कितने हैं, तो यहाँ पे गुड पेन कितने हैं आपके प्यारे बच्चों, वो हैं 132, ठीक है। कितने हैं 132, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन हमारे पास कितने हैं यहाँ पे, डिफेक्टिव पेन है हमारे पास 12,
डिफेक्टिव पेन कितने हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारे पास 12, तो 12 डिफेक्टिव पेन है। तो टोटल नंबर ऑफ पेन कितने हो जाएंगे हमारे पास, टोटल पेन कितने हो जाएंगे, 12 प्लस 132, तो ये हो जाएगा आंसर हमारा 144। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन, तो हमारे पास गुड पेन कितने हैं 132, तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम हो गए, और टोटल आउटकम कितने हैं 144। इसको कट करेंगे, ठीक है, कट करके कितना हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, इसको 12 से कट करेंगे तो 12 12 और 12 एकम 12 12 एकम 12, तो ये हो गया 11/12, तो प्रोबेबिलिटी होगी 11/12। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 132 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने 144। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। ए लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस, one bulb is drawn at random from the lot, what is the probability that this bulb is defective? तो टोटल डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं हमारे पास, 4 हैं, और टोटल बल्ब हमारे पास कितने हैं 20 हैं, तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं 4, और टोटल जो आउटकम है वो हमारे पास 20 हैं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/5। आई होप प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/5, ठीक है। ये डिफेक्टिव बल्ब होने की प्रोबेबिलिटी है, ये डिफेक्टिव बल्ब होने की प्रोबेबिलिटी है। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। फिर चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सपोज द बल्ब ड्रॉन फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव, अगर डिफेक्टिव नहीं है, इट इज नॉट रिप्लेस, इसको रिप्लेस नहीं किया जाएगा। नो वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, मतलब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि बल्ब हमारा डिफेक्टिव नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे क्या किया गया है, जो हमने ऊपर जो बल्ब हमने ड्रॉ किया है उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं, इसका मतलब उसको हटा देंगे, तो टोटल रिमेनिंग बल्ब कितने रह जाएंगे, रिमेनिंग बल्ब 20 -1, क्योंकि एक बल्ब निकाल लिया डिफेक्टिव हमने, ये रह गए हमारे पास 19। तो टोटल फेवरेबल आउटकम कितने रह गए हमारे पास 19, और नंबर ऑफ बल्ब, तो हमारे पास बल्ब कितने डिफेक्टिव थे 4, ठीक है, और जो हमारे पास नॉन डिफेक्टिव बल्ब होंगे वो हमारे पास कितने हो जाएंगे 19 - 4, और वो आ जाएंगे 15। तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितने आ गए 15, किसके लिए, नॉन डिफेक्टिव बल्ब के, जो डिफेक्टिव नहीं है, और टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए 15, हमारे पास 19। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब कितने होंगे, ये हो गया 15, तो हमारे फेवरेबल आउटकम, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं 19, तो प्रोबेबिलिटी होगी 15/19। आई होप बच्चों ये सेकंड पार्ट और ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आए होंगे। बिल्कुल शॉर्ट तरीके से मैं बता रहा हूँ, और जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ए बॉक्स कंटेन 90 डिस्क विच आर नंबर फ्रॉम 1 to 90, इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, find the probability that it bears a 2-digit number। तो 2 डिजिट नंबर कितने होंगे, और परफेक्ट स्क्वायर कितने होंगे, और नंबर ऑफ डिविजिबल 5 कितने होंगे। अच्छा, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, लिख के निकाल भी सकते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर डिस्क पे कितने हैं 90, और वो 1 से लेके 90 तक हैं, ठीक है। इसका मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो गए हमारे पास 90 हो गए, टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो गए हमारे पास 90। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, 2 डिजिट नंबर निकालने हैं, तो 2 डिजिट नंबर कितने आएंगे हमारे पास 10 से लेके 10 11 12, और ये जाएंगे 90 तक, 90 तक जाएंगे। तो ये कितने हो गए 90 में से, चूँकि 10 भी आ गया इसमें इंक्लूड हो गया, तो 90 में से हमें 9 को माइनस कर देना है, तो ये हमारे फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 81। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए हमारे पास 81, और टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे हमारे पास 90। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई हमारे पास 81 फेवरेबल आउटकम, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं 90। तो 9 9 जा और 9 10 जा,
तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होगी 9/10 यानी 0.9 आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई। फिर चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट क्या कहता है, एक परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर में क्या क्या होंगे आपके 1 to 90 के बीच, एक तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ऐसे ऐसे आपके परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर में आपका और क्या हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर में, अच्छा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या क्या होंगे भाई आपके, क्वेश्चन नंबर ये है थर्ड। तो परफेक्ट स्क्वायर में क्या क्या हो जाएंगे, सेकंड पार्ट है ये। तो सेकंड पार्ट में परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, एक तो 1 परफेक्ट स्क्वायर है, फिर 4 हो जाएगा, 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 9 है, 16 है, और कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, नहीं फिर 25, 25 के बाद 36, 36 के बाद अच्छा 6 का, फिर 49, फिर 64, फिर क्या हो जाएगा आपका 81, बस यही होंगे। तो ये कितने हो गए, ये हो जाएंगे लगभग आपके 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए हमारे पास, फेवरेबल आउटकम हो गए 9, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं 90। तो प्रोबेबिलिटी होगी 1/10। प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/10। फिर थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट कह रहा है हमारे पास ए नंबर इज डिविजिबल बाई 5। तो 5 से डिवाइड करने वाले नंबर क्या क्या हो जाएंगे 1 से 90 के बीच, एक तो आपका 5 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर 15 हो गया, 20 हो गया, और 25 हो गया, और 30 हो गया, और 35 हो गया, 40 हो गया, और 45 हो गया, और 50 हो गया, फिर 55 हो गया, और 60 हो गया, और 65 हो गया, और क्या हो गया 70 हो गया, और 75 हो गया, और 80 हो गया, और 85 हो गया। अच्छा 90 के बीच में लेना तो 85 तक ही हम ले पाएंगे। अच्छा 90 भी लेना है तो 1 to 90, तो 90 भी हो गया। तो ये टोटल हमारे पास कितने आ जाएंगे, टोटल नंबर आ जाएंगे हमारे पास 18। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए हमारे पास 18, और टोटल आउटकम कितने हैं हमारे पास 90। तो इसको हम 9 से कट करेंगे और ये आ जाएगा आपका 10, और ये आ गया 1/5 प्रोबेबिलिटी। तो कट करके कितना आ गया 1/5 प्रोबेबिलिटी हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, ए चाइल्ड हैज द डाई हुज 6 फेसेस शो द लेटर एज गिवन बिलो। तो ए बी सी डी यहाँ पे गिवन है। डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग। तो डाई ही बनानी है 6 फेस वाली, तो ए बी सी डी उनके फेस पे लिख दिया गया है। तो ए आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। फर्स्ट पार्ट क्या है, ए आने की प्रोबेबिलिटी। तो पी ई इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं ए आने के, एक तो एक ये है और दूसरा ए है, कितने हो गए 2, और डिवाइड टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं 6, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/3। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट कह रहा है डी के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो डी तो एक ही है हमारे पास, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/6। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/6। इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। अच्छा 20 क्या कह रहा है, सपोज यू ड्रॉप ए डाई एट रैंडम ऑन ए रेक्टेंगुलर रीजन। रेक्टेंगुलर रीजन में एक डाई को आप थ्रो किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्किल डायमीटर ऑफ 1 मीटर। तो आपको एक सर्कल है, सर्कल पहले तो इस रेक्टेंगल का आपको इस निकालना है एरिया। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल A1 मान लिया, ये कितना हो जाएगा 3 × 2, क्योंकि लेंथ 3 है और विड्थ इसकी 2 है, तो ये हो गया 6 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ए सर्कल को हमने A2 माना, तो एरिया ऑफ ए सर्कल कितना होगा, इसका डायमीटर कितना है 1 मीटर, और रेडियस होगी 1/2, तो पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर की वैल्यू कितनी है, एरिया ऑफ ए सर्कल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया पाई/4 मीटर स्क्वायर। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम क्या है आपका एरिया ऑफ ए फेवरेबल रीजन यानी सर्कल का, और डिवाइड बाई एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। तो पाई/4/6
तो कितना हो गया, पाई बाई 24 आगे आपकी प्रोबेबिलिटी, पाई बाई 24 आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। आई होप प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आज तक क्वेश्चन हम यही करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।